Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor and welcome to my YouTube class. आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी प्लेलिस्ट बट कहीं ना कहीं इस वीडियो में जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. कुछ अपने रिसर्च के बारे में बताएंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे जो इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से मैंने मॉनिटर किया है. एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस what I feel कि most of IT and non-IT client in the sense I'm talking about the industry, most of companies are shifting their virtualization setup to the Azure Virtual Desktop. या फिर जो अभी तक ऑन प्रोमाइसिस VDI का इस्तेमाल करते थे लाइक RDS सर्वर सेटअप कर लिया या सिट्रिक्स का जेन सर्वर इस्टेब्लिश करके VDI कॉन्फ़िगर कर लिया या VMware का होराइजन का सेटअप इस्टेब्लिश कर रखा है, they are planning to shift the entire infrastructure including the profile data and virtual machines to Azure Virtual Desktop, right? So it means that in upcoming days आने वाले कुछ टाइम पे डेफिनेटली Azure Virtual Desktop में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं. सो इफ़ यू आर रिलेटेड टू द IT इंडस्ट्री, डेफिनेटली अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो 100% आप IT से रिलेटेड ही होंगे. अगर आपकी प्रोफाइल अभी पे जो भी कुछ आपकी प्रोफाइल आप अभी जिस भी प्रोफाइल पे आप काम करते हैं, try to add the Azure Virtual Desktop in your current domain as well because you know that IT इंडस्ट्री में क्या होता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड और अकॉर्डिंग टू एंड यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट, इतना हमें कैपेबल होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा दिन तक स्टे करेगी और प्लस आने वाले टाइम पे कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादातर कंपनियां उसका इस्तेमाल करेंगी. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. ये रिसर्च हमें करते रहना चाहिए बीच बीच में टाइम टू टाइम बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि आप अभी करंट टाइम पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे क्या हम जिस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं क्या ये प्रोफाइल हमें ग्रोथ दिला पाएगी, क्या ये हमारे सैलरी पैकेज को बढ़ा पाएगी. ये सारी चीजें हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए क्योंकि IT इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाइफ टाइम लर्निंग होती है. जब तक आपकी जॉब है, जब तक आप IT पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स मैंडेटरी कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मार्केट के चेंजेस को समझना पड़ेगा, नए नए अपडेट्स को जानने की जरूरत पड़ेगी. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि Azure Virtual Desktop काम क्या करता है. ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे. प्लस Azure Virtual Desktop को सेटअप करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हमें ध्यान में रखनी है, इन सभी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे. तो चलिए मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे. बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. चलिए मूव करते हैं हम अपने स्क्रीन पे और पहले समझने की कोशिश करते हैं करंट टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इस्तेमाल करती हैं वो क्या है और आने वाले टाइम पे जिसका जो ट्रेंड में आएंगी या जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है इन अपकमिंग डेज, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है. यहाँ पे हम बात कर लेते हैं करंट इंडस्ट्री इंफ्रा. ठीक है कि करंट टाइम पे इंडस्ट्री के पास क्या क्या सेटअप है, वो किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रही हैं और अपकमिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, मीन्स कि मोस्ट ऑफ कंपनी जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुराने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करके नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे मूव करने का काम कर रही है. एज ए IT इंजीनियर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट कि क्या क्या चेंजेस हैं वो. चलिए मैं आपको गाइड करता हूं. एक तो होता है ऑन प्रोमाइसिस सेटअप. ठीक है, एक है आपका ऑन प्रेम सेटअप और दूसरा वर्चुअलाइजेशन. यस, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन. एंड नंबर 3 पे आपका आता है ऑन प्रेम VDI. ठीक है, अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ज्यादातर कंपनीज IT और नॉन IT दोनों की बात करें
तो अभी जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रन कर रहा है वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड है। बट यू नो दैट हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग करें या कॉस्ट को ज्यादा ज्यादा मीन्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, मैन पावर कम लगे, रिस्पॉन्स अच्छा हो एंड ट्रबल शूटिंग बेटर तरीके से हो पाए, इमीडिएटली हमें रिस्पॉन्स मिल पाए। इन सभी पार्ट को देखते हुए दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट देयर करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ऑन प्रोमाइसेस पे वीडीआई का सेटअप किया है। तो ऑन प्रोमाइसेस पे वीडीआई या तो आरडीएस होगा, और आरडीएस हम सेटअप करते हैं सर्वर 2012, 2016 या 2019। ये उस पर्टिकुलर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है जिसके थ्रू आप अपना आरडीएस सर्वर सेटअप करेंगे। दूसरा आता है वीएमवेयर का, राइट। दूसरा ऑप्शन आता है वीएमवेयर का होराइजन, एंड तीसरा आता है सिट्रिक्स, राइट। आप इन सभी सॉफ्टवेयर या टूल्स का इस्तेमाल करके अपने ऑन प्रोमाइसेस इन्वायरमेंट में वीडीआई को सेटअप कर सकते हैं, वीडीआई का सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट दीज ऑल आर रियली कॉस्टली, क्योंकि इसमें आपको दोनों चीजें मैनेज करनी होती हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज हार्डवेयर प्लस यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज सॉफ्टवेयर एज वेल। आप इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सॉफ्टवेयर के केस में लाइसेंसेस वगैरह आपकी जिम्मेदारी पे रहेगा। हार्डवेयर में जो भी कोई इश्यूज आते हैं वो आप रिस्पॉन्सिबल मैनेज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग और मैन पावर दोनों लगते हैं, और प्लस जो ट्रबल शूटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा, मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ये सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप अपने वीडीआई का सेटअप एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के थ्रू या एज्योर पोर्टल के थ्रू इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। सो लेट मी हेल्प यू हाउ इट्स लुक लाइक। अगर हम एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप की बात करें तो यस, इट्स अ टाइप ऑफ सर्विस जिसमें आपको एक होस्ट पूल असाइन होता है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ होस्ट पूल, हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन, और इस हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन में एक आप वीएम क्रिएट करेंगे और इस वर्चुअल मशीन को मल्टीपल सेशन से, यानी यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, मल्टीपल सेशन से आप इसको एक्सेस करते हैं। एक ही वर्चुअल मशीन को मल्टीपल यूजर के थ्रू आप आरडीपी कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। बट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट। इसमें जो प्री रिक्विजिट होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एज्योर एडी, जो आज की डेट में हम बोलते हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, जो अभी लेटेस्ट नेम चेंज किया है। सो लेट मी हेल्प यू टू मोर अबाउट द एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप। क्या क्या सेटअप हम यहाँ पे कर सकते हैं एवीडी की इन्वायरमेंट में, और क्या क्या ऑप्शन आपको मिल सकता है। चलिए, एवीडी इज अ टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस। एवीडी इज अ टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस जो एज्योर पोर्टल पे साइन अप करने पर मिलेगा हमें। और एवीडी होस्ट पूल हम तैयार करते हैं। एवीडी होस्ट पूल कैन हेल्प अस टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, और इस होस्ट पूल के अंदर जो वीएम क्रिएट करेंगे उस वीएम का एक्सेस हम मल्टीपल यूजर के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। यूजर 1, राइट, एंड यूजर 2 एंड यूजर 3, ठीक है। मल्टीपल यूजर के थ्रू हम उसका एक्सेस कर पाएंगे, प्लस सेम एवीडी होस्ट पूल, ठीक है, सेम होस्ट पूल को हम अपने एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप से जोड़ के रखेंगे। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, एमएस इंट्रा आईडी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा। और ये जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, इनको हम कई तरीके से हैंडल करते हैं। आप एडीडीएस सर्वर के थ्रू हैंडल कर सकते हो। किसी भी वीएम के अंदर आप एडीडीएस सर्वर इंस्टॉल करके उसके यूजर के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आता है एज्योर एएडी सर्वर, ठीक है। एएडी सर्विस क्या है? एक तरीके से पैस सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है, जिसपे आप अपने यूजर्स को, एडी के यूजर्स को मैनेज करते हो। और लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है ऑन प्रेमाइसेस एडी, ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये 3 मेथड के थ्रू आप अपना एवीडी सेटअप तैयार कर सकते हैं। ऑन प्रेमाइसेस एडी, एडीडीएस वीएम और आपका एज्योर एडी पैस सर्विस। इनमें से एक होना मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप एवीडी होस्ट पूल तैयार करेंगे तो उन यूजर्स को मैनेज करने के लिए आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी का होना जरूरी है।
सो लेट्स टॉक अबाउट होस्ट पूल और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट होस्ट पूल। दो ऑप्शन होते हैं होस्ट पूल के अंदर, एक होता है पूल्ड और दूसरा होता है पर्सनल, राइट। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ पूल्ड एक तरीके का ये शेयर्ड होस्ट होता है, और शेयर्ड होस्ट में जो आप वीएम क्रिएट करते हैं उनको आप मल्टीपल यूजर के थ्रू, ठीक है, इसको आप मल्टीपल यूजर के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। और यहीं पे अगर हम पर्सनल की बात करें तो ये एक तरीके से डेडिकेटेड वीएम इसमें अवेलेबल होती है। ओनली वन यूजर कैन कनेक्ट एट अ टाइम। सिर्फ एक ही यूजर उस टाइम पे, एक समय पे एक यूजर ही उस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर पाएगा टू मैनेज द सर्विसेज। ये एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप का कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज लेट मी नो, ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू। दूसरा, इसकी प्लेलिस्ट हमने रिसेंटली स्टार्ट की थी इंग्लिश में, जिसमें ऑलरेडी 8 to 10 वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है। सो प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट। आई एम गोइंग टू ऐड मोर वीडियोस इन आवर एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, ताकि आप अपने एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप को की जर्नी को स्टार्ट कर सको। स्टार्टिंग में बेसिक चीजें आपको तैयार करनी है। Once you complete the doubts related to the basic topic, then definitely you are able to manage the services over Azure portal for Azure Virtual Desktop. So आज के लिए इतना ही, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।